चलिए हमारे सिलेबस का जो पार्ट है, जो विश्व भूगोल में हम पहला टॉपिक हमारा प्रमुख भौतिक लक्षण है। उस प्रमुख भौतिक लक्षणों में पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें और हिमनद दिया गया है। उसमें पहला पार्ट है पर्वत। क्योंकि पर्वत के बारे में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में कुछ सामान्य बातचीत हमने कर ली है और कुछ जानकारी हमारे को पता भी चल गई है, लेकिन पर्वत से संबंधित क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको देखते हुए, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा में हो या मुख्य परीक्षा में हो। पर्वत आपने देखा है, इसके पहले पर्वत जो है पठार की तुलना में ऊंचा भाग होता है, शिखर नुमा होता है। ठीक है, ये सबको सामान्य जानकारी पता है उसके बारे में। अब हमने इसके पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखा था। उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में एक और बात कर ले पहले, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के पहले, कि फिजिकल मैप में हम कलर देख करके क्या पहचानने लगते हैं, पर्वत पहचानने लगते हैं। जो भी गहरा ब्राउन कलर मिलता है तो उसको हम कहते हैं कि क्या है, ये पर्वत है। तो ऐसा पूरा विश्व के सभी पर्वतों के बारे में लगभग मैपिंग के दौरान हमने जानकारी जुटा ली है। कुछ अगर छूट गया होगा तो यहाँ पर और देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हमको पर्वत देखना है, लेकिन इन पर्वतों में जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो हमने पढ़ा उसके साथ जोड़कर इसका प्रकार देखना है पर्वत का। तो पर्वत का देखना है क्या, प्रकार। ठीक है, किसके साथ जोड़ करके, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ जोड़ करके पर्वत का प्रकार देखेंगे। तो एक तरफ आप लिख लें पर्वत और दूसरे तरफ लिख लें भूवैज्ञानिक कालक्रम। भूवैज्ञानिक कालक्रम है ना, और उसका उदाहरण भी लिख लें। 3 खंड बन जाएगा, एक चार्ट बन जाएगा, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, पर्वत का हमको देखना है प्रकार। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सबसे पहले हमने देखा था प्री कैम्ब्रियन युग, याद होगा कौन सा, प्री कैम्ब्रियन युग। ठीक है, तो पर्वत का भी प्रकार बनाया गया पहला प्री कैम्ब्रियन युग का पर्वत, प्री कैम्ब्रियन युग का पर्वत। प्री कैम्ब्रियन युग सबसे पुराना, स्वाभाविक है कि ये पृथ्वी की ठंडे होने के क्रम में सबसे पहले बना होगा, है ना। और अब ये पर्वत के रूप में नहीं बल्कि घिस घिस करके पठार के रूप में कन्वर्ट हो गया होगा। ऐसा प्री कैम्ब्रियन युग का पठारी हिस्सा कनाडा में हमने लारेंसिया का पठार देखा था। कौन सा, तो इसका उदाहरण कौन हो जाएगा, उदाहरण के लिए थोड़ी जगह बढ़ा लीजिएगा, है ना, उसके बहुत सारे उदाहरण लिखने पड़ेंगे। इसका उदाहरण क्या, लारेंसिया का पठार। चूंकि आप लारेंसिया के पठार से परिचित हो इसलिए अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ। चलिए, दूसरा उदाहरण है स्कैंडिनेवियाई पर्वत, जानते हो, स्कैंडिनेवियाई पर्वत, है ना, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में पाया जाता है। इसको फैनो स्कैंडिनेवियाई बोलते हैं। यहाँ शब्द सामने फैनो भी जोड़ लो, फैनो स्कैंडिनेवियाई पर्वत। ठीक, फैनो स्कैंडिनेवियाई पर्वत ये अभी अब बहुत ज़्यादा घिस गए हैं, इनका अपर्दन हो गया है, इसके कारण अब ये पर्वत के रूप में नहीं बल्कि पठार के रूप में दिखेंगे। युग हमारा कौन सा था, पहला प्री कैम्ब्रियन युग। अब प्री कैम्ब्रियन युग के बाद दूसरा हम शुरुआत करते हैं, आपको याद होगा, जिसको पहला युग बोलते हैं उसको बोलते हैं पैलियोजोइक। कौन सा, और पैलियोजोइक के फिर प्रकार बनाते हैं, किसके, पैलियोजोइक। और पैलियोजोइक के प्रकार में पहला नंबर था कैम्ब्रियन, है ना, कौन सा, कैम्ब्रियन के बाद ओडोरविशियन, ओडोरविशियन के बाद ओडोरविशियन, है ना, ओडोरविशियन के बाद
सिल्यूरियन, सिल्यूरियन के बाद डेवोनियन, है ना, डेवोनियन, ठीक है, डेवोनियन है। तो सिल्यूरियन और डेवोनियन काल में जो पर्वत बने, कौन से काल में, सिल्यूरियन और डेवोनियन काल में जो पर्वत बनेंगे उनको कैलोडियन पर्वत बोलते हैं। कौन सा, कैलोडियन पर्वत, ठीक, किस युग के हैं, ऐसे मिल गया। इसके उदाहरण, कनाडियन सिल्ड या लारेंसिया के पठार के बाद अगर हम नीचे आते हैं तो ब्राजीलियन अपलैंड था, याद करो, ब्राजीलियन उच्च भूमि इसका उदाहरण है, ब्राजीलियन उच्च भूमि कौन से काल का है भाई, हाँ, कौन से काल का पर्वत बोलते हैं उसको, कैलोडियन काल का। अब उसके सामने आप लोग लिखते जाइए जल्दी जल्दी, ब्राजीलियन उच्च भूमि भारत में है अरावली, फिर सतपुड़ा, विंध्यन आदि। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन अपना दूर हो जाए, सबको लिख लिया। यहाँ देखो, यहाँ पर नॉर्वे स्वीडन में जो पुराना पर्वत था उसको फैनो स्कैंडियाई बोलते थे, और जो वर्तमान में है उसको बोलते हैं स्कैंडियाई। ये यहाँ का है, इस काल का। फैनो शब्द जुड़ा रहेगा तो कौन सा कहलाएगा, प्री कैम्ब्रियन का, और यदि स्कैंडियाई पर्वत को बोलेंगे तो कैलोडियन काल का है। कैलोडियन पर्वत है, भारत में कौन कौन है बताओ, अरावली, अरावली के ही उम्र का सतपुड़ा, अब याद रखना है भारत में है ना, सतपुड़ा के बाद हाँ विंध्यन, विंध्यन, ये किस काल के, कैलोडियन काल के। चलते हैं तीसरा नंबर का पर्वत का प्रकार। चलो, ये पैलियोजोइक जो था, पैलियोजोइक में पहले था सी, वो याद आ रहा है, SDCP, DCP, सी मतलब कार्बनीफेरस, कार्बनीफेरस, और उसके बाद पर्मियन, ऐसे ही है ना। चलिए, तो अब पर्मियन के बाद, पर्मियन युग जब आएगा उस काल का जो पर्वत होगा उसको हर्सियन पर्वत बोलेंगे। तीसरा नंबर है हर्सियन पर्वत, पर्वत, ठीक है। काल कौन सा आ गया, पर्मियन, पर्मियन के साथ जोड़ दिया, पर्मियन काल का, ठीक है। चलिए, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो कार्बनीफेरस काल है इसको भी इसके साथ जोड़ दिया जाता है, तो आप ऐसे बना दो, किसके साथ जोड़ दोगे, कार्बनीफेरस काल और पर्मियन काल, उस काल का पर्वत का नाम हर्सियन। अब हर्सियन पर्वतों के उदाहरण लिखना है। ये हर्सियन पर्वत में उत्तर अमेरिका में रॉकी के अलावा और कौन सा है, अपलेशियन, तो लिखो यहाँ पर अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत। दक्षिण अमेरिका में आएंगे अभी कोई पर्वत नहीं, अफ्रीका में आएंगे तो भी कोई पर्वत नहीं है ना, एक पर्वत छूट गया उसकी बात करेंगे। उसके बाद आएंगे यूरोप में, तो यूरोप में वासजेज से एक काम करिए, पहले सेंट्रल मैसिफ लिखिए, फ्रांस में है ये सेंट्रल मैसिफ, सेंट्रल मैसिफ कहाँ पर है, फ्रांस में। कामा, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। वासजेज, वासजेज जो है इस फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर है ना। एशिया में आओ, एशिया और यूरोप को की सीमा बनाने वाला यूराल, कौन सा, यूराल। अगला जो युग आएगा उसको बोलते हैं टर्सरी युग, कौन सा, और टर्सरी युग का पर्वत होता है उसको अल्पाइन पर्वत बोलते हैं। कुन शान के ऊपर कौन आता है, वो यहाँ का है तिएन शान, तिएन शान के बाद अल्टाई, अल्टाई के बाद सयान, याब्लो नोआय आदि, याब्लो नोआय, ये सब किस युग के पर्वत हैं, हर्सियन युग के, ठीक है, हो गया लिखकर। तो टर्सरी युग में कौन से पर्वत बनेंगे, अल्पाइन, तो यहाँ मैं केवल नाम लिख दे रहा हूँ, कौन सा,
टर्सरी युग। अल्पाइन पर्वत किस युग के हैं? किस युग के भाई? टर्सरी युग के पर्वत है। अब इसमें सारे जिनको आप जानते हो और आपने प्लेटों के अभिसरण के दौरान बनाए थे, प्लेटों के अभिसरण के दौरान बनाए। एक एक महाद्वीप पकड़ो, लिखते चलो। पहला नंबर रॉकी, उत्तर अमेरिका में कौन सा है? रॉकी कामा। दक्षिण अमेरिका में एंडीज, अफ्रीका में एटलस, यूरोप में आएंगे तो आल्प्स, डिनारिक आल्प्स, कार्पेंथियन, इटली में आओगे तो अपेनाइन, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर पायरेनीज, ब्रिटेन में पेन्नाइन। अगला नंबर आमिर की गांठ से निकलने वाले, ऐसा लिखो और कोष्टक में लिखो, आमिर की गांठ से निकलने वाले। पहले हिमालय, ऊपर में कुनलुन, बाएं तरफ हिंदू कुश है ना, नीचे में सुलेमान किर्थर है, सुलेमान किर्थर, उनको छोड़ दो। हिंदू कुश के आगे जाओ, ईरान में एलब्रुज, एलब्रुज के नीचे जागरोस, आगे टर्की में पोंटिंग और टोरस, और फिर जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान में कॉकेसस। अब भारत के बिल्कुल बगल में जो पूर्वांचल श्रेणी है, पूर्वांचल श्रेणी मूर्ति है तो उसके बगल में पटकाई बुम, नीचे आओगे तो अराकान योमा, नाम सुना है कि नहीं? अराकान योमा। ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया। ये सब कैसे पर्वत हैं? अल्पाइन पर्वत है। ये जो पर्वत का प्रकार हमने पढ़ा है ना, वो किसके आधार पर पढ़ा? भूवैज्ञानिक कालक्रम के आधार पर, है ना, पुराने से नए की ओर। ठीक है, तो ये जो पर्वत का प्रकार था, ये था निर्माण की अवधि के आधार पर, युग के आधार पर देखा ना, यहाँ लिख लो अवधि के आधार पर, अवधि प्रकार के सामने अवधि के आधार पर, अवधि का मतलब युग के आधार पर। हो गया। चलिए अब ये जितने प्रकार हैं इनके नीचे लाइन खींच दो, जगह है अपने पास।